Hi people, this is Sarthak Agarwal and I am back with I guess the most awaited video that is about how to prepare maths. Actually, it's like my honest strategy to score 100 marks in maths in CBSE class 10 boards. तो यार देखो, इसके लिए मैंने ऑब्वियसली कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी एंड सबसे ज़्यादा डिमांड इसी वीडियो की आई थी. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मानते हैं कि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, या फिर बाई चांस अगर कोई 9th का स्टूडेंट ये देख रहा है तो ये चीज़ें मैं उनके लिए बोलने वाला हूँ. अगर आप ये इन दोनों में से कोई भी नहीं हो तो यार यू कैन स्किप टू दिस टाइम स्टैप, अपना टाइम मत वेस्ट करो. तो देखो, अब मैं सिंपल बताता हूँ. जो भी अच्छा है, जो भी लाइक अपने आप को मानता है मैथ्स में बहुत अच्छा है, या फिर जो भी 9th में है अभी, तो मैं आपको बताता हूँ यार 10th की अगर आप मानते हो कि आपकी मैथ्स अच्छी है तो 10th की NCERT सॉल्व करना बहुत बड़ा काम नहीं है. एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने 9th क्लास में रहते हुए आधी NCERT 10th की तो कैजुअली सॉल्व कर ली थी. एंड वो भी मतलब मैंने कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे, NCERT से थ्योरी पढ़ता था एंड सॉल्व कर देता था. एंड ये सॉल्यूशंस भी मैं जो करता था भाई, स्कूल में मैं ले जाता था अपनी वो 10th की NCERT खरीद रखी थी मैंने. एंड उससे मैं जब भी लाइक कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा होता था तो मैं बैठे बैठे वही सॉल्व करता था. तो सच्ची बता रहा हूँ, ऑनेस्टली अगर आप थ्योरी पढ़ो एंड अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको पता है कि आपकी मैथ्स अच्छी है, तो आपको NCERT ऑब्वियसली 6 चैप्टर्स तो आपके ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे अब तक, तो ज़्यादा बचे भी नहीं होंगे. तो आपको हार्डली 1 वीक लगना चाहिए. पूरी NCERT ख़त्म कर लो 10th की. एंड एक बार जब NCERT ख़त्म हो जाए तो उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर उठाओ एंड नेक्स्ट NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो, या फिर RD शर्मा भी कर सकते हो. RD शर्मा के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो एंड लिटरली उसमें भी ज़्यादा टाइम लगाओ. हर चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं आपको. एंड ये सब करने में मतलब बस 1 महीना दो अपना, लाइक नेक्स्ट मंथ में आपका 10th का आपको 2 काम करने हैं. NCERT पूरी खत्म करनी है एंड इसी के साथ आपको RD शर्मा हर चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, या फिर एग्जाम्पलर उठाना है. एंड हर दिन जैसे एक चैप्टर का एग्जाम्पलर कर रहे हो, या फिर 2 दिन में एक चैप्टर का एग्जाम्पलर कर रहे हो, वो खत्म करके 1 महीने में सब कुछ खत्म करके रख देना है. एंड देखो, एक चीज़ मैं मानता हूँ, NCERT एग्जाम्पल करना थोड़ा सा टीडियस काम लगता है, बिकॉज अगेन एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड कई बार मन नहीं करता है. मैंने भी एग्जाम्पलर नहीं करे हैं, ज़्यादा नहीं करे हैं, 1-2 चैप्टर्स के करे हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. तो कहीं ना कहीं आप RD शर्मा कर सकते हो. दैट इज़ अ बेटर चॉइस, आई गेस. लाइक दैट्स अ बेटर चॉइस फॉर मी एटलीस्ट वॉज. बट अगेन अगर आप करो तो एग्जाम्पलर इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन मैथ्स के उसमें से आ जाते हैं. तो ये आपको करना है नेक्स्ट 1 मंथ में. एंड उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, प्री बोर्ड्स वगैरह के लिए भी आपके पास टाइम होगा. तो नेक्स्ट 1 मंथ तक आपको 11th क्लास की कुछ JEE के टॉपिक्स करने हैं. एंड वो भी ज़्यादा नहीं, बस फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर लो 11th के मैथ्स के. दिस विल रियली हेल्प यू, ट्रस्ट मी, दिस हेल्प्स अ लॉट. एंड उसके अलावा अगर आपको नहीं करना, 11th अभी स्टार्ट भी नहीं करनी, लेकिन आपको अपनी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग करनी है मैथ्स में, तो भाई डू प्रैक्टिस NTSC क्वेश्चंस. बहुत मज़ा आएगा. लाइक अगर आप सच्ची में आप मानते हो ना कि आपकी मैथ्स अच्छी है, तो वो आपकी मैथ्स को टेस्ट पे लगाएगी. बिल्कुल मतलब मज़ा ही आ जाएगा. आपको NTSC क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, साइंस के भी करना एंड मैथ्स के भी करना. मैथ्स के तो ज़रूर से करना, बहुत ही मज़ा आएगा आपको NTSC क्वेश्चंस करके. एंड आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपकी मैथ्स एक्चुअली में कितनी अच्छी है. तो NTSC क्वेश्चंस करना, या फिर 11th के कुछ टॉपिक्स पढ़ना. 1 महीना देना, ज़्यादा मत देना. उसके बाद फिर अपना मतलब अपने रिविजन वगैरह पे हो जाना मैथ्स के. लेकिन 1 महीना एटलीस्ट ज़रूर देना इफ़ यू क्लेम दैट योर मैथ्स इज़ गुड. ठीक है, बस इतना ही बोलना था. अगेन 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा केस था कि मैंने 9th में आधी NCERT कर दी थी 10th की. तो अगर आप भी 9th में हो तो आप यार बिल्कुल से कर सकते हो. कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस. हाँ, जो आपको लगता है आपको नहीं हो पा रहे उसको स्किप कर दो. अभी लेक्चर वगैरह देखने की जरूरत नहीं. जो आप पढ़ पा रहे हो और जो आप समझ के कर पा रहे हो उसको ज़रूर करना है. NCERT खत्म करना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होगा. नाउ लेट्स कम बैक ऑन टू अ जनरल टॉक अबाउट मैथ्स. लाइक अगर आपकी वीक है तो कैसे उसे इंप्रूव करना है, क्या सब उसमें करना है, तो अब उन सब पे डिस्कशन करते हैं. तो यार देखो, अगर आपकी मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक है तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ फॉलो योर टीचर. अब ये कोई भी टीचर हो सकता है. अगर आपके स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फॉलो हिम. यूट्यूब पे कोई आपको टीचर मिल गए हैं जो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, फॉलो हिम पैशनेटली. या फिर अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हो, ट्यूशन वगैरह जाते हो, तो उनको अच्छे से फॉलो करो. जो भी वो कह रहे हैं, जो भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने को कह रहे हैं, या जो भी चैप्टर कह रहे हैं, उनको अच्छे से सुनो यार. टीचर्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे. दूसरी चीज़ आपको करनी है, NCERT एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. अगेन सुन लो, एग्जाम्पलर नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स. अगर आप मानते हो कि आपकी मैथ्स वीक है, या आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं, या आपको अप्रोच नहीं समझ में आती है, तो NCERT एग्जाम्पल्स आर मस्ट फॉर यू. आपको NCERT एग्जाम्पल्स कर, मेरे हिसाब से यार NCERT एग्जाम्पल्स अच्छे ही होते हैं. अगर आप मानते हो आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिर आप उनको बस ओरली कर सकते हो. एंड अगर आपको लगता है कि नहीं इतनी अच्छी है तो फिर आप उनको एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करना है, NCERT एग्जाम्पल को. एंड उसके बाद पूरी NCERT करना, पूरी NCERT अच्छे से करना. बिकॉज देखो, बोर्ड्स का अगर मैं आपको सीन बताऊँ ना, तो क्वेश्चन NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर के बाहर का नहीं आता है. RD शर्मा वगैरह में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो बोर्ड्स में आपसे नहीं पूछेगा. द ओनली पर्पस ऑफ सॉल्विंग दीज बुक्स लाइक RD शर्मा एंड RS अग्रवाल कि आपकी फाउंडेशन थोड़ी सी डेवलप स्ट्रांग होती है मैथ्स में.
एंड आप अच्छे जब हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस करते हो तो फिर ऑब्वियसली लाइक इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मेन पर्पस आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल का यही होता है। अगर आपको थोड़ा सा एक ईजियर कॉन्टेक्स्ट में चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस बोर्ड्स के हिसाब से अच्छी चलती रहे, तो आप एम एल अग्रवाल भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो अ गुड बुक एंड आपको लाइक वो डिसेंटली चीज़ें कवर कर देगी। तो आप एम एल अग्रवाल के साथ भी जा सकते हो। आर एस आर डी इज़ लाइक इट हेल्प्स यू टू लाइक डेवलप दैट फाउंडेशन इन मैथ्स। एंड मेन चीज़ जो है, जो बोर्ड से क्वेश्चन आने, दैट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम एन सी आर टी एंड एन सी आर टी एग्जाम्पलर, उसके बाद का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगेन ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एंड एम एल अग्रवाल का मैंने आपको बता दिया। अब यार देखो, बुक्स की बात हो ही रही है तो मेरे पास एजुकार्ट का ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक है एंड आप इसे ले सकते हो, बिकॉज अगेन मैंने देखा यार इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं एंड आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस दे दूं तो देखो यार, आप अभी चाहे वन शॉट क्वेश्चन बैंक ना लो, अगेन ले सकते हो, लेके रख लो, आपके लिए बेनिफिशियल ही है एंड ये मुझे अच्छे लगे इसके क्वेश्चंस। वरना आप चाहो तो इसे लाइक 1-2 महीने बाद ले सकते हो, अपने प्री बोर्ड के टाइम पे ले सकते हो। एंड अभी के लिए आप एजुकार्ट का फुल लेंथ क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताता हूँ यार, मैंने आपको लाइक एक शॉर्ट में भी बताया हुआ है एंड इसी के साथ मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में भी बताया था, मेरे पास एजुकार्ट का फुल लेंथ इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक था। एंड लिटरली इंग्लिश मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने सिर्फ लाइक मैं 90% एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड करता था एंड 10% एनसीईआरटी पे डिपेंड करता था। एंड उसी सबके बिहाफ पे एटलीस्ट लिटरेचर में मुझे पता है मैंने इतने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, बिकॉज लाइक वोकैबलरी मैंने बहुत अच्छी यूज़ करी थी एंड आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस कि कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर को वो वोकैबलरी ही इतनी पसंद आई होगी, इसलिए उसने मेरे मार्क्स कहीं पे भी क्वेश्चन आंसर्स में नहीं काटे हैं। एंड अगेन इंग्लिश में 100 का स्कोर रहा है। तो अगेन आप एजुकार्ट का फुल लेंथ क्वेश्चन बैंक अभी जरूर खरीद सकते हो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। वो कॉम्प्रिहेंसिव भी है काफ़ी ज़्यादा एंड स्टिल लाइक एजुकार्ट का वन शॉट क्वेश्चन बैंक इज नॉट बैड एंड इट्स रियली गुड। लाइक क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन वगैरह, केस बेस वगैरह सब दे रखे हैं, अच्छे से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यार देखो, मैं एजुकार्ट का वन शॉट क्वेश्चन बैंक देख रहा था मैथ्स का, तो मुझे इसमें एक एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी लगी एंड वो आपको शायद से डेफिनेटली लाइक ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ वो बेसिकली एक्सरसाइज उसमें है क्या। तो यार देखो, इसमें हर चैप्टर में एक पुश योरसेल्फ करके एक्सरसाइज दे रखी है एंड जिसमें एक्चुअली में भाई अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अगेन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लाइक यू कैन डेफिनेटली एटलीस्ट इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना है, इससे आपकी मैथ्स और ज़्यादा इंप्रूव होगी एंड आप काफ़ी नई नई चीज़ें सीख पाओगे। अब देखो, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो फिर आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल वीक केस के लिए मैंने आपको बता दिया, आप एमएल वगैरह ले सकते हो, एमएल प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करने हैं। अब अगर आप अच्छे हो ना मैथ्स में, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यू कैन स्किप एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, कर सकते हो स्किप। अगर करने को अगर टाइम दे सकते हो तो यार दो, अच्छा ही है, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। वरना यू कैन स्किप एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, बट व्हाट यू शुड डू इज आपको ऑप्शनल एक्सरसाइजेस स्किप नहीं करनी चाहिए। अब आई नो बिकॉज अगेन एनसीईआरटी का नया एडिशन वगैरह आ गया, तो हो सकता है वो ऑप्शनल एक्सरसाइजेस हटा दी हों, और ऑलरेडी काफ़ी एक्सरसाइजेस कट भी हुई होंगी, तो वो तो चलो जो कट हो गई उनको रहने दो। लेकिन अगर ऑप्शनल एक्सरसाइजेस हैं या फिर आपको मिल सकती हैं, अगर आप पुराने एडिशन कहीं से ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह निकाल सकते हो, तो ऑप्शनल एक्सरसाइजेस ज़रूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज वो बोर्ड्स में नहीं आएंगी, बट अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो वो आपकी मैथ्स को अगेन टेस्ट पे लाएंगी। ये सेम चीज़ है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया, अगर आपने वो पार्ट वॉच करा था तो इट इज़ लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पार्ट कि आपको करनी चाहिए ऑप्शनल एक्सरसाइजेस। वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, लाइक दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। उसके बाद एनसीईआरटी की मैंने चॉइसेस आपको बता दी हैं कि आप क्या करो, लाइक एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करो। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो भैया 1 महीने में पूरी खत्म कर दो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर वगैरह 1 महीने में खत्म कर दो। वरना आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी जो आपका स्कूल का फ्लो चल रहा है ना, उसके हिसाब से जाने दो एंड अपना आप बाकी नॉर्मल अपनी करते रहो। बिकॉज मैंने भी यही करा था, मैं एनसीईआरटी की जो सोल्यूशंस थे मैंने आपको बताया दिया स्टार्टिंग में इनिशियली कि मैंने 9th में आधी एनसीईआरटी कर दी थी। उसके बाद मैंने 10th में जो स्कूल में फ्लो चलता रहा एनसीईआरटी का, उसी में मेंटेन रहा, बस अपना साथ में लाइक एनटीएससी क्वेश्चंस वगैरह मैं वो अपने प्रैक्टिस करते रहता था, आर शर्मा वगैरह प्रैक्टिस करता रहता था। एनसीईआरटी मैंने कुछ खास नहीं करी थी एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने आखिरी तो प्रोबेबिलिटी है, लाइक बीच में कोई एक आध चैप्टर था जो मैंने पूरा एनसीईआरटी से कभी करा ही नहीं है। वो ज्योमेट्री का कोई चैप्टर था, तो वो एक्चुअली में मैंने नहीं करा है वो चैप्टर उससे एनसीईआरटी से, बट स्टिल कर लेना अच्छा होता है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो, आप समझते हो कि आपकी वीक है मैथ्स, तो आपको ज़रूर से लाइक एनसीईआरटी मैं तो कहूँगा 2 बार कर लो यार, एनसीईआरटी 2 बार कर लो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी बाहर का नहीं आना, क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही आना है। बस हाँ, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, ठीक ठाक है, तो फिर आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, एक बार एनसीईआरटी कर ली, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब उसी के साथ नेक्स्ट इज़ आरएसआरटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जल्दी से क्विकली डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगेन आपने कहा था पार्ट 2 भी बनाओ, बिकॉज लंबी हो जाती हैं वीडियोस। तो इस पार्ट में मैं बेसिकली अभी इसको आर शर्मा को डिस्कस करके खत्म करता हूँ कि आर शर्मा कैसे सॉल्व करनी है। तो ये मैंने शॉर्ट में भी बताया था एंड आई ऑल्सो नो ऑनेस्ट केसेस की, देखो बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि आर शर्मा बहुत ही मोटी बुक है एंड उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट ईजी। मैंने भी नहीं करे भाई सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं करी हैं। द ट्रिक आई यूज वॉज कि मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स करता था एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स करने का भी एक तरीका है
कि आपको जैसे ही आपने कोई भी चैप्टर उठाया तो आपको पहले ही जो सॉल्व एग्जाम्पल आप देख रहे हो तो आपको पहले ही सोल्यूशन करने नहीं लग जाना है। पहले आप वो क्वेश्चन देखो एंड अपने दिमाग में थोड़ा सा डेवलप करो कि क्या अप्रोच हो सकती है, क्या लग सकता है, थोड़ा सा अपने दिमाग में सोल्यूशन करने की कोशिश करो एंड फिर अपना सोल्यूशन देख लो इमीडिएटली कि क्या सोल्यूशन हो रहा है। ऐसा करते जाओ, ऐसा 10-15 एग्जाम्पल्स कम से कम देख लो एंड एक लाइक 10-15 एग्जाम्पल्स करने के बाद आप समझो एक क्वेश्चन पे ऐसे आते हो जिसका जो सोल्यूशन है या तो आपके समझ नहीं आया या फिर आपको लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था जो आपके दिमाग में बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया, जब आपने सोल्यूशन पढ़ा तो जाके आपको पता चला, आइडिया आया। तो उस क्वेश्चन से फिर सबसे पहले अपनी नोटबुक तब उठाना, अपना रजिस्टर तब उठाना एंड सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड उसके बाद उल्टा कर लेना, लाइक वो 15 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेना। दिस अप्रोच विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज अगेन आप कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गेन करोगे क्योंकि आपने एक बार पहले से एक पढ़ तो लिया ही है। अब ऐसा भी नहीं कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका सोल्यूशन देख लिया और फिर उसको सॉल्व भी कर लिया, ये सब आपको हेल्प नहीं करेगा। बट अगर आपने 10-15 सोल्यूशंस पढ़ लिए फिर आप जब फिर से उनको रीअटेम्प्ट कर रहे हो तो दैट विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस। एंड मैथ्स कहीं ना कहीं यार कॉन्फिडेंस का भी गेम होता है काफ़ी ज़्यादा बिकॉज अगेन मैथ्स में अब अगर आप 11-12 की बात करोगे यार क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब लिटरली भाई कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ऐसे आंसर्स भी आ सकते हैं। तो अगेन इसलिए मैथ्स कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का गेम है। तो आई वुड सजेस्ट यू दिस। अब यहीं पे इस पार्ट को ख़त्म करते हैं बिकॉज अगेन आपने कहा था पार्ट 2 बनाओ। तो पार्ट 2 में मैं बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा कि वो आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह के बारे में बात करूँगा। इसी के साथ मैं हर दिन आपको कितना पढ़ना चाहिए, मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। एंड मैं आपको NCERT एग्जाम्पलर की इंपॉर्टेंस भी उस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो डू नॉट मिस दैट पार्ट एंड डोंट वरी, वो पार्ट भी मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ तो वो पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। डू नॉट वरी एट ऑल। आई होप यू लाइक दिस पार्ट। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू सून, पार्ट 2 इज कमिंग, जस्ट वेट फॉर इट। बाय बाय।